एक गांव में चुड़ैलों का आतंक मचा हुआ था। सारे गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान होकर आपस में बातें कर रहे थे। रात का समय था। एक किसान अपने घर से बाहर निकलता है और वह बहुत परेशान होता है। इन्हीं परेशानियों के कारण वह चाय पी रहा होता है। तभी आस-पास पड़ोस के कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि वे सारे लोग तो चुड़ैल से परेशान थे और उस चुड़ैल के बारे में ही बात करने के लिए वे सारे लोग आपस में इकट्ठे हो गए। एक ने कहा, अरे भाई, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? आखिरकार इन चुड़ैलों का हमने क्या बिगाड़ा है जो ये सारी चुड़ैल हाथ धोकर के पीछे पड़ी हुई है? तभी दूसरा कहता है, अरे भाई, वही समस्या तो मेरे साथ है। रात के समय में वह चुड़ैल 12 बजते ही सभी के दरवाजे खटखटाने लगती है और कहती है, अरे गांव वालों, निकलो अपने घरों से, सभी के लिए मैं तोहफे लाई हूँ। अब बताओ, चुड़ैल आखिर क्या गांव वालों के लिए तोहफा ला सकती है? चुड़ैल के पास तो एक ही ना तोहफा हो सकता है कि वो मौत का तोहफा दे सकती है। तभी तीसरा आदमी बोलता है, सही कहा भाई आपने, और नहीं तो क्या, चुड़ैल हम लोगों को थोड़े ना खजाना दे देगी। इतना सब होने के बाद एक शिकारी जो उस गांव से अनजान होता है और वह शिकार की तलाश में खोजते खोजते शिकार वह इस गांव में आ जाता है। इस गांव में उसको पता नहीं होता है कि इस गांव में चुड़ैल का वास हो रखा है। चुड़ैल से तो खुद ही गांव वाले सारे लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि शिकारी को पता नहीं था इसके बारे में। तो वह शिकार के तलाश में खोजते खोजते वह रात हो जाती है और वह एक ऐसी जगह पे जा पहुंचता है जहां पे चुड़ैलों का वास बहुत ही घनी थी, क्योंकि वहाँ पे चुड़ैल की एक चुगलखोर टूनी चिड़िया का वास था। टूनी चिड़िया वहाँ पे रहती थी और वह नज़र गड़ाए बैठी रहती थी कि यहाँ पे कौन व्यक्ति आता है और जाता है। टूनी चिड़िया जो होती है वह चुड़ैल की एक दासी होती है, जो सारे गांव में हो रहे खबरों को वह चुड़ैल तक पहुंचाती है। और इसी बीच अचानक शिकारी को वह चिड़िया दिख पड़ती है जो सो रही होती है उस पेड़ पर। शिकारी तीर चला देता है तो टूनी चिड़िया को तो लगती तो नहीं है, लेकिन उसे पता चल जाती है। वह शिकारी कहता है, अरे इतना बड़ा तीर मैंने 4-5 तीर चला दिया, अभी तक एक भी कुछ पक्षी नहीं मर के गिरी है। और इतना कहते ही शिकारी वहाँ पे दूसरे जंगल में चला जाता है। शिकारी ये सब बातों से अनजान होता है कि आखिरकार यह कैसा गांव है जहाँ पे एक भी शिकार नहीं मिल रहा है। तो वह शिकारी कहता है, यह मेरे हाथ में देख रहे हो पिंजरा, यह मैंने अपने पड़ोस के गांव से शिकार के स्वरूप इस चिड़िया को कैद करके लाया हूँ इस गांव में बेचने के लिए। अब इस गांव से लगता है एक भी चिड़िया नहीं फंसेगी। अगर एक भी चिड़िया फंस जाती तो मैं दूसरे गांव चला जाता बेचने के लिए। लगता है कि पूरे दिन और पूरे रात निकल गई है शिकार की तलाश में, लेकिन अभी तक तो एक भी शिकार हाथ नहीं लगा है। हाय रे, ये कैसा गांव है! मुझे तो इस गांव में आना ही नहीं चाहिए था। यह गांव तो वैसे भी पता नहीं क्यों
कितनी डरावनी लग रही है। क्या बताऊं, इस गांव से चले जाना ही अच्छा है। पता नहीं इस गांव में आगे भी कोई शिकार मिलेगी या नहीं। वह शिकारी बैठ जाता है थक करके, चूँकि शिकारी को भूख लग जाती है। और शिकारी कहता है, अरे सुबह से लेकर रात चली आई, एक भी शिकार तो मिला नहीं। ऊपर से भूख भी इतनी जोरों की लग गई है, मानो अब एक कदम आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अब तो मुझे गांव की तरफ लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि गांव की तरफ लौटूंगा तभी तो कुछ भोजन करूंगा। क्योंकि मैंने आते समय एक मंदिर में अपनी कुछ राशन पानी का सामग्री रख दिया था। अब मैं वही ढूंढते ढूंढते उस मंदिर पे जाऊंगा और वही खाना बना करके खाऊंगा। फिर कल देखता हूँ क्या होता है। फिर अगली घनघोर जंगल थी। उस जंगल में 12 बजते ही वह चुगलखोर टूनी चिड़िया निकलती है और वह घूमती घूमती एक जंगल से दूसरे जंगल में जाती है। वह चिड़िया दूसरी जंगल में प्रवेश करते ही उसे पता चल ही जाती है। वह अपने चुड़ैल मालकिन को खोजने लगती है। अरे कहाँ गई मेरी मालकिन, कहाँ गई? क्या कहते कहते टूनी चिड़िया कहती है, मुझे तो यह बात अपनी चुड़ैल मालकिन को बतानी पड़ेगी कि इस जंगल में एक दुस्साहस करके एक शिकारी आया है और वह इस जंगल में शिकार करने को सोच रहा है। उसे जल्द से जल्द रोका ना गया तो वह सारे जंगल को बर्बाद कर देगा। लेकिन यह बात मुझे तो पहले अपनी चुड़ैल मालकिन को बतानी होगी, क्योंकि जब मैं सो रही थी तभी उस शिकारी ने तीरों की बरसात करके मुझे जगा दिया था। क्योंकि मुझे एक भी तीर नहीं लगी थी। अब मैं जा रही हूँ अपनी चुड़ैल मालकिन के पास और उन्हें मैं सारी सच्चाई बताऊंगी, ताकि वे गांव में जल्द से जल्द जा करके उस शिकारी को ढूंढ करके लाए और उसे मार डाले। वह टूनी चिड़िया टहलती टहलती पहुंच जाती है चुड़ैल के पास और कहती है, महारानी चुड़ैल की जय, चुड़ैल महारानी। तभी वह चुड़ैल कहती है, बोलो क्या खबर लाई हो टूनी चिड़िया। तभी वह चिड़िया बोलती है, चुड़ैल महारानी, आपको पता है कि इसी जंगल में एक आदमखोर दुस्साहस करके एक शिकारी आया है, जो पैरों पर तीर के निशाने से सारे पशु पक्षियों को मार रहा है। क्योंकि वही पशु पक्षी को तो शक्तियाँ सिखानी है हम सबको। तभी चुड़ैल गुस्सा आ जाती है और कहती है, इतनी साहस हो गई है उस शिकारी की जो मेरे इस जंगल में आने की दुस्साहस कर बैठा। अब देख तू टूनी चिड़िया, उस शिकारी चुड़ैल को मैं तो गांव में जा कर के कैसे उस शिकारी को एक चुड़ैल पकड़ के लाती है और उसे सजा देती है। और वह गुस्सा से लाल हो जाती है चुड़ैल। चुड़ैल की आँखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा होता है। चुड़ैल गुस्से से गांव में चली जाती है और कहती है, अरे ओ शिकारी, अगर तू कहीं भी जा कर के छुपा हुआ होगा तब पर भी मैं तुम्हें खोज लूँगी। जल्दी से बाहर निकलो,
मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। अरे ओ शिकारी, जल्दी से बाहर आ, नहीं तो मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते खोज ही लूँगी कि तुम कहाँ पे छुपे हो। अरे गांव वालों, उस शिकारी को मेरे सामने लाओ। अगर तुम लोगों ने उसे सामने नहीं लाया तो मैं सारे गांव वालों को जलाकर राख कर दूंगी। नहीं तो अपनी अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस शिकारी को मेरे सामने लाओ। अरे ओ गांव वालों, अभी तो चैन से तुम लोग सो रहे हो, लेकिन मैं तुम गांव वालों को चैन से सोने नहीं दूंगी। तुम लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है। उस शिकारी को तुम लोगों ने ही भेजा है मेरे जंगल में। अब देख क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ और पूरे गांव वालों।